आप जो लोग भी जुड़े हुए हो अभी, आप सभी लोगों का, या जो लोग बाद में जुड़ेंगे या जो लोग ऑफलाइन बाद में देखेंगे, सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के जहाँ तक हो सकेगा मैं वहाँ तक एक्सप्लेन करके बताऊँगा, एकदम जीरो से बताऊँगा, पूरे फार्मूले को बताते हुए चलूँगा कि कोई भी क्वेश्चन आया, कोई भी हल हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, कैसे आ रहा है, तो मैं पूरा एक्सप्लेन करते हुए बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है sin x, sin 2x, sin 3x। हो सके तो आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए, आपका छूटेगा नहीं कुछ। 10 सेकंड आप पीछे हो जाएंगे तो फिर से जुड़ जाएंगे साथ साथ हमारे। तो हो सके तो आप शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए कि जितने ही लोग आप लोग जुड़े रहेंगे उतना ही टाइम तक हमें पढ़ाने में आनंद आएगा और सेशन लंबा जा पाएगा। आप लोग का बोर्ड एग्जाम नज़दीक है तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द कोर्स पूरा कर सकूँ और मैं डेली क्लास ले सकूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को जितना अधिक हो सके उतना अधिक शेयर अवश्य किया करिए, ठीक है। देखिए sin x, sin 2x, sin 3x, तो इसको हल करने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम हम इसको i इक्वल टू कर लेते हैं और यहाँ इंटीग्रेशन का निशान लगाते हैं और क्रम से sin 3x लिखते हैं, बड़े से छोटा sin 3x, उसके बाद sin 2x और उसके बाद हमारा सबसे छोटा क्या आएगा sin x, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इन दोनों को एक साथ ले लो, sin 3x और sin 2x। अब sin a sin b, यदि एक सूत्र आपको नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि sin a sin b, देखो sin a और sin b, sin a sin b के रूप में मिल जाए तो इसका सूत्र होता है हमारा cos a माइनस बी, cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी और पूरे के बटे 2। ये सूत्र पता होना चाहिए, यदि ये सूत्र पता रहेगा तभी हल कर पाएंगे। अब देखो कितना आसानी से हल होगा। i इक्वल टू समाकलन का निशान लगा लेते हैं, sin a इंटू साइन बी है तो cos a माइनस बी, तो एक बार करो cos a माइनस बी, a का मतलब क्या है 3x और b का मतलब क्या है 2x, तो 3, अरे हाँ ठीक है 3x माइनस 2x और माइनस लगा दो cos a प्लस बी, तो a प्लस बी अर्थात 3x प्लस 2x और पूरे के बटा 2 है अर्थात ये पूरे के डिवाइड में क्या कर दो बाई 2 कर लो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा sin x है तो sin x आएगा और सबसे लास्ट में लग जाएगा dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा हमारा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x में से 2x गया, क्या हो जाएगा cos x और माइनस cos 3x और 2x cos 5x, 3x और 2x 5x तो हो गई। अब पूरे के बटे 2 है अर्थात 1/2 हम चाहे तो इसको बाहर निकाल लें, 1/2 चाहे तो हम बाहर निकाल लें और यहाँ पे बाहर बचा sin x। एक भी स्टेप मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, जिससे आपको अच्छा लगे, अच्छे समझ में आए और ज़रूरी भी है। पेपर में भी हमें स्किप नहीं करना चाहिए, एक भी स्टेप छोड़ना नहीं चाहिए, एकदम बेस से हल करना चाहिए, नहीं तो उससे नंबर कट जाता है। 1/2 देखो 1/2 हो गया और इस sin x का अंदर गुणा कर लो। यदि sin x का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा sin x और sin x का cos में गुणा करेंगे तो cos x आएगा और sin x का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा sin x और cos 5x, ये d। अब हम यहाँ पे दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे। sin s cos s दिख रहा है और यहाँ पे sin s cos s अर्थात sin a sin b के रूप में, sin a cos b के रूप में दिख रहा है और यहाँ पे sin a cos b क्या ये 5x है, यहाँ पे sin a cos a मतलब दोनों x ही हैं अर्थात दोनों एक ही चीज़ है और यहाँ पे एक a है तो एक b है अर्थात x है 5x मतलब अलग अलग है। तो यहाँ पर हम दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे, एक ही सूत्र से काम नहीं होगा। तो देखो sin a cos b हम लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं sin 2a का फार्मूला, ये महत्वपूर्ण था sin 2a। तो सूत्र हम जानते हैं, यहाँ पे एक सूत्र और जान लो कि हम जानते हैं कि sin 2a होता था हमारा, sin 2a चाहे sin 2s ले लें तो होता था 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। अब 2 sin x cos x यहाँ sin x cos x है, दो यहाँ से हटा देना हो तो यहाँ से यदि समझो sin x और cos x लेना हो, यदि यहाँ से sin x cos x लेना हो तो 2 कहाँ चला जाएगा बट्टे में चला जाएगा अर्थात ये हो जाएगा 1/2 sin 2x, समझ में आया होगा। और इसके लिए एक अलग फार्मूला हम लेते हैं sin x cos 5x है ना,
तो इसके लिए एक अलग लेते हैं कि साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी पता होगा, साइन ए कॉस बी। तो साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और प्लस में करेंगे साइन ए माइनस बी। साइन साइन ए कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और इस पूरे के बट्टे 2 आता है, इस पूरे के बट्टे 2 आता है। अब इसी आधार पे हम इसको हल करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा आई बराबर तो दिया ही है, आई बराबर कर लेंगे। इंटीग्रेशन आप 1/2 है, 1/2 को बाहर कर लो। फिर इंटीग्रेशन आप साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी 1/2 साइन 2x आएगा, 1/2 इसमें भी आएगा, इस वाले में भी। तो चलो 1/2 चाहो, चलो 1/2 यहाँ आप लिख लेते हैं एक बार, 1/2 और साइन क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि साइन ए कॉस बी भी यहाँ दिखा रहे हैं ना, 1/2 साइन 2x यहाँ से हो गया। और माइनस है तो माइनस लगा दो, और इसका थोड़ा सा बड़ा आएगा तो इसको बड़े ब्रैकेट में कर लो, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब x प्लस 5x, तो कर लो साइन x प्लस 5x, ठीक है। अब प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन x माइनस 5x। अच्छे समझना, थोड़ा सा हार्ड है, आगे वाले क्वेश्चन अच्छे हैं, थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन हार्ड था। और ये बाई 2 आ जाएगा, इस पूरे के बट्टे में 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 1/2 इसका भी है, 1/2 इसका भी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 1/2 दोनों में है, तो हम इसको ले सकते हैं कि i इक्वल टू ये 1/4, 1/2 इन दोनों में से बाहर कर लें, तो ये आएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x यहाँ से मिल गया, साइन 2x मिल गया, और यहाँ पे साइन 5x और 1x कितना हो जाएगा, साइन 6x हो जाएगा। और साइन x माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन, सॉरी साइन होगा ना यहाँ पे कितना होगा 6x, सिर्फ नहीं होगा साइन 6x होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x माइनस साइन 6x, 5x और एक 6x, माइनस के अंदर गुणा करते हुए चल रहे हैं। और ये भी हो जाएगा हमारा माइनस साइन 5x में से 1x गया, माइनस 4x साइन माइनस 4x, और इस पूरे का आएगा dx। लेकिन देखो हमें पता होना चाहिए कि क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा, थीटा रख दो, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये पता होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस ये हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अर्थात अगले लाइन में हम लोग एक बार और लिखेंगे कि 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x आएगा और माइनस साइन 6x आएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन 4x, और इस पूरे को हम लोग लिखेंगे dx, इस पूरे का हो जाएगा हमारा dx, ठीक है। अब आसान हो गया, अब तो कोई भी हल कर सकता है, अब इसको हल कर सकते हो। अब इसमें क्या रखा है, समाकलन करना है सिर्फ, चाहे तो अलग अलग करके करो, चाहे तो एक बार में कर दो, एक साथ कर लो। देखो i इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 1/4 हो गया, और इसको एक बार एक्सपेंड कर दो या तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर दो। साइन 2x का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, साइन 2x का समाकलन क्या आएगा, साइन का माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस, थोड़ा ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको, माइनस कॉस 2x, माइनस कॉस साइन एस का कॉस x माइनस कॉस 2x, लेकिन 2 जो इसका कोफिशिएंट है, x का मल्टीपल है, वो हमारा बट्टे में भी आएगा। उसी प्रकार से साइन एस का क्या होता है, माइनस कॉस x, माइनस पहले से है तो प्लस कॉस 6x, और 6 इसमें भी जो मल्टीपल है वो बटे में आएगा, समझना, अच्छे समझ में आएगा। प्लस साइन 4x है, कटा हुआ नहीं है, 4x है, तो साइन 4x का क्या हो जाएगा, साइन का फिर वही बात माइनस कॉस होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस 4x, और जो इसके साथ x के मल्टीपल में 4 है वो बट्टे में भी 4 आएगा, और ये प्लस c हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करते हैं कि पहला क्वेश्चन जो कि हार्ड था, बड़ा था, लेकिन अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा है अच्छे से ना। क्वेश्चन नंबर 7, ये प्रश्न बहुत ही सरल है, लेकिन ध्यान से नहीं देखोगे तो ये कठिन हो जाएगा। बहुत छोटा सा सवाल है, इसको हल करने में
ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम समाकलन का निशान लगाएंगे, यहाँ पे dx करेंगे, हर बार बताते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, sin 4x sin 8x dx दिया हुआ है। मेरा सिस्टम थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन सुनाई दे रहा होगा आवाज़। लैपटॉप सही नहीं है, सही हो जाएगा, जल्दी सही हो जाएगा। टाइम नहीं मिल रहा, नहीं बनवा देंगे हम। देखो हम लोग सूत्र जानते हैं कि साइन ए, सूत्र हमको पता होगा कि साइन ए साइन बी आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं तो पेपर में तो निश्चित है नहीं कर पाएंगे। तो कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, नहीं भी याद है तो सूत्र को याद करो सभी। हल करते समय ही समझो अच्छे से कि साइन ए साइन बी के रूप में मिल जाए, तो हमारा फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी और बटे 2। बार बार इस प्रश्नावली में यूज हो रहा है, तो समझो अच्छे से। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x दिया हुआ है तो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी सदैव क्या किया करो कि ए माना करो बड़े वाले को, अर्थात 8x माइनस 4x और माइनस कॉस ए प्लस बी, तो प्लस करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 8x में प्लस 4x करो या 4x में 8x प्लस करो, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरे के बटे क्या आएगा हमारा 2 दिया हुआ है और ये हो जाएगा dx, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, चलो अच्छा अभी दिखाते रहते हैं, नहीं समझ में नहीं आएगा आप लोग को, छिप जाएगा तो थोड़ी सी लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। चलो जाए अच्छा, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप 8x में से 4x गया तो cos 4x हो जाएगा और माइनस 8 ऑफ 4 12x माइनस cos 12x और बाई टू को 1/2 कर लो, बहुत ही सिंपल है। और पूरे को ब्रैकेट लगाओ ds कर लो, बस हल हो गया, हल हो गया। ये क्या हो जाएगा, cos 4x का यदि 1/2 बाहर रखो, अब इसका समाकलन कर दो, समाकलन तो cos 4x से क्या आएगा, cos 4x का sin 4x आएगा, और 4 मल्टीपल में है तो डिवाइड में भी आएगा। और ये यहाँ पे 12x नहीं होगा, cos 12x होगा ना, यहाँ पे सिर्फ 12 भी नहीं होगा, cos 12x होगा, cos 12x, cos 12x होना चाहिए यहाँ पे, cos 12x। तो cos 12x का क्या हो जाएगा, sin 12x, cos का समाकलन sin होता है तो sin 12x, लेकिन जो इसका कोफिशिएंट है, इसका मल्टीपल जो 12 है वो बटे में भी 12 आएगा, और इतना प्लस c कर लें, बस हमारा आंसर हो गया फाइनल। क्वेश्चन नंबर 7 का हल बस इतना ही है। सिर्फ आपको साइन ए साइन बी, सिर्फ साइन ए साइन बी का फार्मूला पता होना चाहिए कि कॉस ए प्लस माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बाई 2 होता है। तो कॉस ए माइनस बी करेंगे तो बड़े में से छोटे को माइनस करना, तो 4x आ गया और दोनों को जोड़ लेंगे तो 12x आएगा, और जो इसका कोफिशिएंट होता है वो बटे में भी आता है, जो इसका कोफिशिएंट होता है बटे में भी आता है, और कॉस का साइन होता है ये, तो ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वन माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। देखो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बहुत छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम हो गया, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं साइज में, और बैकग्राउंड प्योर वाइट ले लेते हैं। देखो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में आ सकता है, यूँ मान लो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से। देखो समाकलन निशान लगा लो, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको हल करने के लिए थोड़ा कक्षा 10 में जाना पड़ेगा और ढेर सारे सूत्रों को समझना पड़ेगा, समझना अच्छे से, टाइम लगेगा लेकिन 100% आपको समझ में आएगा, टाइम लगेगा लेकिन समझ में भी अच्छे से आएगा, ठीक है। देखो cos 2x इक्वल टू क्या होता है, पढ़े हो कक्षा 10 में कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। और यदि हम यहाँ पे सिर्फ cos x लिखें, 2 ना लिखें, 2 ना लिखें, तो हम आपको बता चुके हैं कि 2 ना लिखें यहाँ पे, तो ये जो x है वो x/2 हो जाएगा, तो पढ़ चुके होंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 आ जाएगा। और यदि हम इसको इस बगल ले आएँ तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x, और 1 प्लस cos x लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x/2, समझना इसको अच्छे से। तो 1 प्लस cos x इक्वल टू हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2,
और एक फार्मूला हम लोग और जानते हैं साइन वाला, कि हम लोग जानते हैं कि क्योंकि एक सूत्र और होता है कि cos 2x साइन के पदों में क्या होता है, cos 2x cos के पद में होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। सिर्फ सूत्र समझ में आ जाएगा तो हल हो जाएगा। हल में तो 2 लाइन ही है, लेकिन हल करने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि cos 2x sin 2x ये सब ये कैसे हो रहा है, तो ये समझना पड़ेगा। देखो इसको फिर से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कक्षा 10 में पढ़े हो cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, लेकिन 2 हटा दे यदि cos x हो जाए 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और यदि इस माइनस 1 को इधर ले आए तो प्लस 1 हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। और cos 2x का एक फार्मूला हम और जानते हैं साइन के रूप में होता है, ये होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x का 1 माइनस टू cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। और यदि हम इसको x लिखें, सिर्फ cos 2x को x लिखें, तो फिर वही बात हो जाएगा, जहाँ पे x था यहाँ से 2 हटेगा तो x के बटे 2 हो जाएगा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। और यदि हम इसको इधर ले आएँ, यदि इसको हम इधर ले आएँ या इस माइनस को इधर ले आएँ, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। यदि हम इसको ऐसे ले आएँ 1 माइनस कॉस एक्स, और इस माइनस को इधर ले जाए तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। बस हल हो गया है हमारा। बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, अच्छे समझ में आएगा। देखो यदि इतना समझ में आ गया, यदि ये दोनों फार्मूला समझ में आ गया, 2 फार्मूले हैं, एक यहाँ से बना है एक यहाँ से हम लोग जानते हैं कि cos 2x ये होता है, और ये भी हम जानते हैं cos 2x एक साइन के रूप में होता है और एक cos के रूप में होता है। तो देखो दोनों का मान रखो, देखो 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 माइनस cos x की जगह पे रखेंगे, हम रखेंगे इंटीग्रेशन आप आई इक्वल टू कर लो, और इंटीग्रेशन आप 1 माइनस cos x की जगह पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, और नीचे 1 प्लस cos x की जगह पे 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2। देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये पूरा dx रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा और आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा, आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन आप साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अर्थात tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। लेकिन हम tan स्क्वायर एक्स बाई 2 नहीं जानते, तो tan को सेक के रूप में बदलना हम जानते हैं। हम tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे जैसे है तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, वैसे ही अब पूरा ब्रैकेट बंद dx। अब आराम से हम कर सकते हैं इसका समाधान, टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x बाई 2, tan x बाई 2, लेकिन इसका जो बाई 2 है ये भी 1 बाई 2 यहाँ नीचे आएगा, और 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, और ये 2 ऊपर जाएगा तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, आई इक्वल टू हो जाएगा बटा 2, 1 बटे 2 है 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम और जूम कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, और थोड़ा सा हम बैकग्राउंड चुन लेते हैं वाइट। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका समाकलन करना है cos x बाई 1 प्लस cos x। पहले क्वेश्चन पाते मार अपने दिमाग में डाला करो कि करे क्या, इसको करे क्या हम। देखो cos x बाई 1 प्लस cos x को हम डायरेक्ट तो हल कर नहीं सकते हैं, अवकलन होता तो अंश और हर का समाकलन हम जानते थे, डिवाइड करके कर लेते। अवकलन होता तो डिफ्रेंसिएशन होता तो अंश व हर का हम अवकलन भिन्न का जानते थे, लेकिन समाकलन में हमें ऐसा नहीं पता है, तो हम इसको क्या करेंगे फार्मूले से तोड़ेंगे। देखो cos 2x का होता है, एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, एक फार्मूला बता रहे हैं, इधर फार्मूला बता देते हैं अच्छे से, क्योंकि बिना फार्मूले का हल करना दिक्कत हो जाएगा। देखो हम लोग जानते हैं, कई बार बता चुके होंगे, cos 2x इक्वल टू होता था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कक्षा 10 में पढ़े हो, cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और यदि यहाँ से 2 हटा दें, सिर्फ यहाँ से cos x लिखें, तो ये हो जाएगा क्या चीज़
कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा 2 और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 2। ये हो जाएगा, होगा कि नहीं। और एक सूत्र में और पता है कि 1 प्लस कॉस एक्स जो हर दिया हुआ है ये हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा 2, कॉस 2x वहीं से बना हुआ है। अब इस बेस पे देखो यहाँ पे जो हम हल करेंगे इस फार्मूले के बेस पे कैसे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आई इक्वल टू लिखेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स की जगह पे लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस में क्या है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हो गया। और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर है ये एक्स बाई 2 और यहाँ पे करेंगे हम लोग डी एक्स। अब इसको सेपरेट अलग अलग कर लो, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं आई इक्वल टू। तो देखो समाकलन आप ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे क्या है ये 2 कॉस स्क्वायर, क्योंकि जो हर में दिख रहा है दोनों का है तो हम दोनों के अलग अलग बटे में लिख सकते हैं। और माइनस यहाँ पर भी जो हो जाएगा ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये डी एक्स। ठीक है, पूरे का डी एक्स ये पूरे ब्रैकेट में है। अब इससे एक बार कॉस स्क्वायर एक्स बाई से कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, देखो बता रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा समाकलन में 1/2 लिख लेते हैं, ये पूरा कट गया। डी एक्स को अंदर गुणा भी कर लेते हैं तो डी एक्स 1/2 डी एक्स आ गया, माइनस 1/2 यहाँ से भी आ जाएगा हमारा, 1/2 यहाँ से भी आ जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। डी एक्स दोनों का सेपरेट हो गया अलग अलग, लेकिन यहाँ पे भी समाकलन का निशान लगा देते हैं। 1/2 दोनों में है बाहर। देखो इसको हम तो लिख सकते हैं कि आई बराबर हो जाएगा 1/2 डी एक्स का एक्स हो गया, समाकलन इसका तो हो गया। और यहाँ भी माइनस 1/2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन हम टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का नहीं जानते, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तो बाई 2 है तो बाई 2 आएगा। तो सेक स्क्वायर ये सेक है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो ये हमारा आ जाएगा आई इक्वल टू 1/2x हो जाएगा और माइनस 1/2 हो गया। और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का करेंगे समाकलन तो क्या आएगा सेक एक्स का टेन एक्स होता है, सेक एक्स का टेन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा टेन एक्स बाई 2, लेकिन 1/2 नीचे भी आएगा और माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x, तो क्योंकि ये पूरे में है तो यहाँ पे माइनस 1/2 भी आएगा और यहाँ पे x आएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा कि i बराबर 1/2 यह है तो 1/2 रहेगा ही, x हो गया 1/2 से 1/2 पूरा काट सकते हैं तो -10, अच्छा सॉरी यहाँ से माइनस अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 -10 x बाई 2 और प्लस 1/2x और समाकलन कर रहे हैं तो प्लस c यहाँ भी होना चाहिए और प्लस c यहाँ पे भी समाकलन कांस्टेंट होना चाहिए। एक लाइन और देखो ये प्लस 1/2x प्लस 1/2x आधा x और आधा x मतलब पूरा x हो गया, तो यहाँ पे i बराबर आ जाएगा पूरा x -10 x बाई 2 और प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का हल है और आशा करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आ रहा है तो लाइक करिएगा और हो सके तो और लोगों में भी शेयर करते रहो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा कर लेते हैं पहले। साइन के पावर 4x छोटा दिख रहा है तो इसको हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, जूम कर लेते हैं, बैकग्राउंड को वाइट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। साइन के पावर 4x,
साइन के पावर 4x का हमें समाकलन करना है, तो हम समाकलन का निशान लगाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे dx। साइन के पावर 4x का हमें समाकलन करना है, तो साइन के पावर 4x को हम लिख सकते हैं 2 बार। साइन के पावर 4x को हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर एक्स 2 बार लिख सकते हैं, या तो यूँ कह लो कि हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और देखो क्योंकि हमें सूत्र पता है कि एक सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर एक्स पहले भी यूज हो चुका है। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x बट्टे 2। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बट्टे 2। यह तो आप कक्षा 10 से 20 को ला सकते हैं, त्रिकोणमिति में आप पढ़ चुके हैं। देखो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस 2x। ये सूत्र याद रखो, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, तो 1 माइनस कॉस 2x। एकदम बेस से पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, पूरा आशा कर रहे हैं हम, बाई 2। अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लो। अब देखो बहुत ही आराम से हल करेंगे। देखो नीचे जो 1/2 है, नीचे जो 1/2 है उसका वर्क कर लो तो 1/4 आ जाए। ठीक है, 1/4 आ जाए, 1/4 को हम बाहर कर लें और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर कर लें। तो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा और माइनस 2 ये भी मतलब माइनस 2 कॉस 2x हो जाएगा। और इस पूरे को ब्रैकेट में कर लेते हैं और पूरे का क्या हो जाएगा dx। देखो अब सब कुछ तो सही हो गया हमारा, लेकिन कॉस स्क्वायर x जो आया वो दिक्कत किया। तो हम यहाँ पे एक सूत्र हमें और पता होना चाहिए कि जो कॉस स्क्वायर x होगा, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स जैसे साइन स्क्वायर एक्स का ये होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला देखो क्या होता है कि 1 प्लस कॉस, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x/2 और कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा तो बस वही प्लस हो जाएगा, अर्थात 1 प्लस कॉस 2x/2। ये सूत्र पता होना चाहिए। अब देखो इसी बेस पे हम यहाँ पे आसानी से हल करेंगे इस फार्मूले की सहायता से। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 है ये है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। यदि यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x। यदि कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस 2x है, और कॉस स्क्वायर यदि 2x है तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 4x/2 आ जाएगा। और ये पहले से ही है -2 कॉस 2x और ये पूरे का बाहर dx, इतना हो जाएगा। अब देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, लसा ले लेते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 है ही, इंटीग्रेशन आप पूरे के बट्टे 2 कर लो, यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x। जिसके नीचे 2 है उसमें तो गुणा होगा नहीं, इसमें भी नहीं, तो 2 दूनी 4 माइनस 4 कॉस 2x। बहुत सावधानी से गुणा कर लो। अब देखो 1/2 1/4 पहले से ही था, तो आई बराबर हो जाएगा हमारा 1/8। 1/8 हो गया, इंटीग्रेशन आप 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो गया, बस हल हो गया है। ध्यान से करते चलो, समझ में आ जाएगा। cos 4x माइनस 4 cos 2x माइनस 4 cos 2x dx। अब तो समाकलन समझ में आ रहा होगा, आसानी से कर सकते हैं। अब समाकलन आसानी से कर सकते हैं। 1/8 को 1/8 रहने ही दो, आई बराबर जो दिया हुआ है 1/8 को 1/8 रहने दें, और 3 का यदि समाकलन करेंगे, यदि सबको अलग अलग तोड़ दें या तो एक साथ करते चले, समाकलन तो बीच में लिखा है, तो 3 का समाकलन क्या हो जाएगा 1/8 हो गया, 3 का समाकलन 3x। cos 4x का होता है sin 4x, लेकिन जो इसका कोफिशिएंट है वो बटे में जाएगा, 4 गुणांक है तो ये बटे में भी 4 आएगा। उसी प्रकार से -4 रहेगा cos 2x, और 2 जो गुणांक है ये बटे में भी आएगा, और ये पूरा प्लस c हो गया। सॉरी cos का साइन होता है, तो यहाँ पर cos का साइन होगा, ये cos 2x है तो ये क्या होना चाहिए cos 2x का sin 2x होगा ना, sin 2x, और 2 कोफिशिएंट है 2 बटे में आ गया। अब 2 से 2 4 काट सकते हैं, 2 दूनी 4 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे फाइनल हमारा आंसर आएगा, 4 को बाहर में निकाल लें, या तो 4 रहने ही दे या तो लॉस लेना पड़ेगा, तो ऐसे रहने दें, तो 1/8 हो गया, और अंदर क्या हो जाएगा 3x प्लस sin 4x/4 sin 4x/4 -2 sin 2x -2 sin 2x प्लस c।
ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अच्छे से समझिएगा, समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो आप इसके पीछे बैक जा सकते हैं, बैक जाकर दोबारा समझ सकते हैं, या तो ऑनलाइन ख़त्म हो जाएगा सेशन तो आप ऑफलाइन में दोबारा इसको समझेंगे, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक समझा रहे हैं, फार्मूला वार्मूला बताते हुए चल रहे हैं, तो आशा है क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले, और बैकग्राउंड को हम वाइट ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11x दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, थोड़ा सा हार्ड है, समझना अच्छे से समझ में आएगा। देखने में छोटा है लेकिन ये हल करने में हार्ड है, और ये क्वेश्चन भी हमारे हिसाब से आपके बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे समझना, पेपर में आ सकता है। देखो cos के पावर 4x 2x दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, सर्वप्रथम i मान लो, i इक्वल टू हो गया, और इसको इंटीग्रेशन आप cos के पावर 4x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर, 2 दूनी 4x, ऐसे लिख सकते हैं। और अब जो होता है हमारा सूत्र पता होना चाहिए आपको, कि क्योंकि cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है, तो cos स्क्वायर 2x है तो वहाँ पे 1 प्लस cos 4x हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा अंतर आएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन आप 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ठीक है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आने दो, और बाहर dx। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो हम चाहे तो i इक्वल टू 1/4 बाहर निकाल ले, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को बाहर निकाल लिए, और यहाँ इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली स्क्वायर कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे cos स्क्वायर 4x हो जाएगा, और प्लस 2ab हो जाएगा, तो प्लस 2 cos 4x, ऐसे हो गया, पूरे ब्रैकेट बंद, और ये हो गया हमारा dx। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखो जब तक स्क्वायर आएगा तब तक समाकलन नहीं होगा, अब स्क्वायर आ गया तो इस स्क्वायर को फिर से हटाना है, अब इस स्क्वायर को फिर से हटाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर x था तो 2x है, x है तो 2x है, 4 है तो 8 होगा, x है तो 2x है, जब डबल एक नहीं, cos स्क्वायर x है तो 2x आया, और cos स्क्वायर 4x है तो 4 दूनी 8x आएगा यहाँ पे, बस हो गया। i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस यहाँ पे क्या देगा 1 प्लस cos 8x बाई 2 और प्लस 2 cos 4x, ये तो हमारा सही सही है, इसका तो हम लोग समाकलन कर ही सकते हैं, और सबसे बाहर dx। फिर देखो ये हमारा हो जाएगा i बराबर 1/4, 1/4 तेरे गुणा कर लो, लसा ले लेते हैं हम लोग पूरे का, तो इंटीग्रेशन आप, और पूरे का बड़ा सा लसा ले लो, 2 हो गया, नीचे 2 आ गया, तो 2 आएगा, 2 प्लस जिसके नीचे 2 है उसका तो कुछ करेंगे नहीं, तो 2 + 1 हो गया, 2 + 1, और 2 + 1 प्लस क्या हो जाएगा cos 8x, अब इसके नीचे नहीं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 cos 4x, इतना हो गया, और सबसे बाहर क्या आएगा dx। समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 1/8 कर सकते हैं, बटे में आ गया तो 1/8 को बाहर कर लो, और इंटीग्रेशन आप 2 और 1 3 हो गया, हल ही हो गया, समझ लो 3 हो गया, अब 3 प्लस cos 8x और प्लस 4 cos 4x, और सबसे बाहर dx। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब पूरे का समाकलन एक साथ कर दो, या तो चाहो तो सबके साथ dx लगाते हुए खोल के फिर हल करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक साथ कर सकते हैं, जैसे बता रहे हैं देखो ऐसे कर सकते हो, नंबर नहीं कटेगा, 1/8 आ गया, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लो क्योंकि 1/8 इस सब का कॉमन है, 3 के साथ x आएगा, और cos 8x जो है, cos का समाकलन साइन होता है तो साइन 8x आएगा, लेकिन जो भी इसका कोफिशिएंट x का होता है, x का मल्टीपल जो भी होता है, गुणांक जो भी होता है, उस समाकलन में बटे में आता है तो बटे में आ गया, 4 रहेगा ही, cos 4x का साइन 4x यहाँ भी आ गया, और 4 जो गुणांक है बटे में 4 आएगा ही, और समाकलन हो गया तो ये प्लस c आएगा, 4 से 4 यहाँ कट गया, तो आ गया हमारा क्या आ गया 1/8 आ गया, ब्रैकेट में 3x आ गया,
प्लस साइन 8x बाई 8x आ गया, साइन 8x बाई 8 आ गया, और 4 से 4 कट गया है तो साइन 4x आ गया, और प्लस सी। हमारा आंसर यही आना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बढ़िया था, समझ में आना चाहिए। आया होगा समझ में, रिवाइज कर लेना, समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 11 के बाद 12। 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, सेशन बड़ा होता जा रहा है, आप लोग भी ऊब रहे होंगे। 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, या तो हो सकेगा तो और भी देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12, यदि आप लोग साथ देंगे, जुड़े रहेंगे तो पढ़ाने में भी आनंद आता है। तो आप लोग जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहो, समझ में आ रहा होगा। देखिए इसका समाकलन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कक्षा 10 से कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कर लो, यहाँ पे पता है हमें कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। त्रिकोणमिति का प्रथम फार्मूला कभी बताया गया होगा त्रिकोणमिति में, कक्षा 10 का ट्रिग्नोमेट्री आप डालेंगे तो मेरे चैनल में बना हुआ है, पूरे फार्मूला निगमन करवाया हूँ। आप वहाँ से फार्मूला चाहें तो एक बार समझ सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे का 1 प्लस कॉस एक्स जैसे है इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो, ठीक है। डी एक्स है तो डी एक्स रहने दो। अब देखो एक बार और यहाँ पे आई इक्वल टू कर लेते हैं, और आई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 1 का स्क्वायर हो गया। तो इसको लिख सकते हैं एक बार एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स। अब ये बताने की तो आवश्यकता है नहीं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, इतना तो समझ में आना ही चाहिए। अब LKG अब क्लास 5-6 लाख तो हो नहीं गए हो, सॉरी LKG कुछ नहीं, अब इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता है। तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स लिख लेंगे, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 प्लस कॉस एक्स रहने देंगे, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स रहने देंगे, और 1 प्लस कॉस एक्स से हमारा 1 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, ये डी एक्स हो गया। देखो सबसे सरल सवाल ये हमारा था, देखने में कठिन लग रहा था लेकिन सबसे सरल था। जो पावर 4 वाले हैं देखने में सरल लग रहे हैं लेकिन बहुत कठिन है। कठिन क्या है, आएगा आपको तो सरल ही रहेगा। देखो प्लस से तो कट गया, तो ये बचा हमारा क्या, बचा हमारा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बच गया, इसका डी एक्स। तो बहुत ही आसान है, इसका समाकलन करना बहुत ही आसान है। चलिए अच्छा, इसको हम आपको तोड़ कर दिखा दे रहे हैं, इसको 2 भाग में। पेपर में हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1 डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ऐसे जो बड़े वाले सवाल थे वहाँ भी हम ऐसे खोज सकते थे अलग अलग। तो एक का समाकलन करेंगे तो एक्स होगा, और कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स। तो एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और समाकलन करने के बाद समाकलन कांस्टेंट सी लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपके एग्जाम में 1 नंबर काटा जा सकता है इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए अच्छा थोड़ा हार्ड दिख रहा है इसलिए इसको भी हल करा देते हैं। सोचे थे नहीं हल कराएंगे लेकिन थोड़ा सा देखने में हार्ड लग रहा है, आप लोग को दिक्कत हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी करा देते हैं। आज का ये अंतिम सवाल होगा, हमें भी ज़रूरत है थोड़ा सा। तो अब इस सवाल के बाद मैं आज का सेशन बंद करूँगा, और कल इसके आगे मैं पढ़ाऊँगा। आप लोग जुड़ा करिए, सेशन को शेयर किया करिए, जिससे कि मैं आप लोग को अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूँ। तो आप लोग का सहयोग रहेगा तो मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँगा, और थोड़ा लंबा टाइम भी चलाने का प्रयास करूँगा। आप लोग ग्रुप में अवश्य शेयर किया करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करिए, और शेयर अधिक से अधिक किया करिए। देखो cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा दिया हुआ है, नीचे cos x माइनस cos अल्फ़ा दिया हुआ है dx, ठीक है। तो पहले हम आप लोग को बेस से बता रहे हैं, क्योंकि इसको आपको समझ में नहीं आएगा, तो सूत्र नहीं समझ में आएगा। तो पहले जितने सूत्र इसमें हैं सब सूत्र को अच्छे समझ लो। देखो cos 2x है, तो cos 2x हम जानते हैं, cos 2x हम लोग को पता है, बता रहे हैं आपको कि cos 2x इक्वल टू होता है, कक्षा 10 में पढ़े हो त्रिकोणमिति में, कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे तो हम ये लिख लेंगे, ठीक है। अब cos 2 अल्फ़ा है, सेम बात वही आ गई कि cos 2 अल्फ़ा रहेगा, तो वहाँ भी हम लोग लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। बस कोई बात नहीं, बस इतना ही काम करना है। तो चलो लिखते हैं, हम आई बराबर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। cos 2x की जगह पर लिखते हैं हम लोग 2
cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है, माइनस लगा देते हैं। अब cos 2 अल्फ़ा है तो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वन लिखते हैं, और नीचे cos x माइनस कॉस अल्फ़ा दिया हुआ है तो उसको भी लिख लेते हैं हम लोग, जैसे दिया है वैसे ही cos x माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब बाहर dx। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ब्रैकेट को तोड़ते हैं, प्लस माइनस कुछ कटेगा। देखो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन और माइनस अंदर गुणा कर लो तो -2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा है ये, सॉरी ये अल्फ़ा था, तो 2 cos स्क्वायर क्या है ये अल्फ़ा, तो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। और नीचे हमारा क्या बचा, cos x माइनस कॉस अल्फ़ा dx, ठीक है। देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ये +1 और -1 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा। समझ में आ रहा होगा, बहुत बेस से पढ़ा रहे हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स बचा यहाँ से, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, -1 +1 तो कट ही गया है। अब नीचे क्या बच गया हमारा, cos x माइनस कॉस अल्फ़ा ये dx। देखो दो दोनों में दिख रहा है तो वहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं और 2 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। i इक्वल टू लिखते हैं, 2 को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे क्या बचा हमारा, cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बटे cos x माइनस कॉस अल्फ़ा dx, ये हो गया। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 2 फिर से ये cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया तो हम करेंगे cos x माइनस कॉस अल्फ़ा, एक ब्रैकेट में, नीचे वाला कट भी जाएगा इससे, और एक ब्रैकेट में बचा हमारा cos x और प्लस कॉस अल्फ़ा, और नीचे वाला भी हमारा है ये cos x माइनस कॉस अल्फ़ा, तो cos x माइनस कॉस अल्फ़ा तो ये कट गया। अब बस उसी का समाकलन करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो i बराबर हमारा हो गया 2 बाहर है ही, और ये बचा ऊपर क्या, cos x प्लस कॉस अल्फ़ा, cos x प्लस कॉस अल्फ़ा, ये cos अल्फ़ा, और ये बाहर क्या आ गया dx। अब 2 डायरेक्ट कर दें या तो एक्सपेंड ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, तो 2 को बड़े ब्रैकेट में करेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फ़ा dx। तो देखो एक बात को ध्यान देना चाहिए कि अल्फ़ा जो है हमारा अचर पद है, तो cos अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा हम नहीं करेंगे, cos अल्फ़ा को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx करेंगे, ये बात ध्यान देना है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बताया हम, नहीं तो आप लोग गलत करेंगे, पता था हमें। 2 cos x से क्या होता है sin x, तो 2 sin x हो गया, 2 का अंदर गुणा हुआ करते हुए चल रहे हैं, और अंदर गुणा करेंगे तो 2 तो आएगा ही, क्योंकि 2 तो सभी का था, हाँ 2 तो सबका था, ठीक है। 2 sin x और 2 cos अल्फ़ा और x भी आएगा, एक का समाकलन x, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x cos अल्फ़ा और प्लस c, ये हमारा 13 क्वेश्चन हल हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। यदि अच्छे समझ में आया है तो शेयर करिएगा, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि अधिक से अधिक शेयर किया करिए, अपने स्कूल वाले ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जहाँ भी हो सके शेयर किया करिए। चलिए धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग को जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करिए जिससे आपका परसेंटेज अच्छा आ सके। धन्यवाद।